हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना और मैं आपका अरेंजमेंट का लेक्चर लेने के लिए आया हूं बेसिकली। तो अरेंजमेंट है हमारा और इसमें अरेंजमेंट में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। रिवीजन ही मान लीजिए आप इसे, क्योंकि सारे चीजें जितना भी कोर्स है मैं तो अपना सब्जेक्ट का अच्छे से करा चुका हूँ, सबके हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो रिविजन के फॉर्मेट पे काम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी के अंदर, और ये आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे मैग्मा निकलता है, कहाँ पर मेंटल है, कहाँ पर कोर है, कहाँ पर क्रस्ट है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार अच्छे से देख चुके हैं। आप अपनी क्लासों में भी इनका क्वेश्चन आंसर कर चुके हो, हापर लेके एग्जाम दे चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, यानी कि ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपका बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए। मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं। क्लियर है? चलिए, कोई भी एक बच्चा माइक ले बेटा और चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। जय श्री बराम। आप पढ़ेंगे बच्चों माइक लेकर? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? लखन कुमार। नथन कुमार जी। ठीक है बेटा नथन कुमार, आप पढ़िए बेटा, यहाँ से आराम आराम से पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपरिति पपरिति कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सीएल सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर का पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मंडल होता है जो 29,900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रूर है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3,500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। चलिए बेटा कुमार बैठ जाइए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी बनाम से बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर, बढ़िया। बैठ जाइए, धन्यवाद। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये सबसे पहले आप ये वाला इमेज अच्छे से देखिए, ध्यान दें आप सभी। आप अगर इसको गौर करके देखोगे तो ये क्या है? ये हमारी पूरी पृथ्वी है। क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी है, ये बनी हुई, ठीक है। और इस पृथ्वी का हमने एक हिस्सा काट लिया, यानी कि गेंद की भांति है, और हमने उसका एक हिस्से को काट लिया और हमने एक हिस्से को काट कर देखा तो हमें कुछ दिखाई दिया। ये ऊपर वाला भूपर्पटी जो पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत है, अब ये वाला हिस्सा है, अगर मैं इस वाले हिस्से को काट कर ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत है? और ये वाला यहां फिट हो जाएगा इसको, इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया काट के, इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर कुछ समुद्र है, इस तरह से कुछ आपके पर्वत हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ मैदान हैं, इसी तरह पर यहां सब कुछ आपका बसा हुआ है। तो ये जो आपके ऊपर वाला पार्ट है,
जो पृथ्वी के सबसे ऊपर है, जो भूमि है, जिसमें मिट्टी है, हम इसको बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं? परपटी, यानी कि भूपर्पटी। क्या है हमारा? भूपर्पटी है। भूपर्पटी तो यानी कि जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिस पर हमारा मकान बने हुए हैं, दुकान बनी हुई है, वो हम कहाँ निवास करते हैं? भूपर्पटी पर। कहाँ रहते हैं हम लोग? भूपर्पटी पर। भूपर्पटी से नीचे आता है आपका मेंटल। ये भाग है आपका मेंटल। अब ये इसको आप पागल मत समझ लेना बस, ठीक है। और इसके नीचे बना है क्रोड। क्या बना है? क्रोड। अब क्रोड को भी दो भागों में बांटा हुआ है, ये बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड। क्लियर है? तो ये दिखाया गया है कि पहले भूपर्पटी है, फिर आपका मेंटल है, ठीक है, मेंटल क्रोड तक आप बनी है। फिर उसके बाद आप इसको देखोगे अच्छे से तो आपको और समझ आएगा, और यहां आपको मिलेगा बाह्य क्रोड। तो दोनों क्रोड ये हैं, और आपको यहां पर अच्छे से इसमें आपको दिखाई देंगे, और आप इनको अच्छे से समझ सकते हो और देख सकते हो कि ये क्रोड है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों क्रोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए क्या कह रहे हैं समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? एक गतिशील ग्रह है। कैसा है? गतिशील, यानी कि हमेशा निरंतर आपका गति करता रहता है। अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अंदर और बाहर क्या है आपका? निरंतर उसमें परिवर्तन है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ये हमें देखना है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर है क्या? तो पृथ्वी कैसी है? एक प्याज की तरह है। जैसे आप लोग प्याज लेते हैं ना, और उसका अगर आप छीलेंगे उसको तो उसमें छिलके उतरते हैं, लेयर उतरती है ना? ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, इसमें भी कुछ लेयर हैं, कुछ परतें हैं। प्याज में बहुत सारी उतर सकती हैं। इसमें क्या कौन सी होती है? सबसे ऊपर जो होती है लाल वाली, प्याज की लाल सा होता है ना बेटा ऊपर प्याज का, तो वो हमारी भूपर्पटी हो गई। और अंदर जो आपका एक बहुत मोटी लेयर उतरती है, छिकल उतरता है, वो हमारा मेंटल हो गया। उसके अंदर होता है, उसके अंदर दो लेयर उतरती हैं, तो एक को हमने बोल दिया बाहरी क्रोड, एक को बोल दिया आंतरिक क्रोड। तो पृथ्वी कैसी हो गई? बेसिकली हमारे प्याज की समान का आकार, ताकि हमको इसलिए समझाया गया। अब चलो वो प्याज नहीं है, प्याज की तरह उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, नेचर है, तो हम उसको समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है। कह रहे प्याज की तरह पृथ्वी के एक ऊपरी और सकेंद्रीय परतों से बना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। कह रहे जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? परपटी। यही है ना बेटा परपटी, इसी को पढ़ रहे थे। ये हमारी परपटी है। क्लियर है? कह रहे कि सबसे पतली परत होती है, और कैसी है ये परपटी आपका? ध्यान दीजिए, सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप सतह में 35 किलोमीटर, यानी कि अगर इसकी मोटाई की थिकनेस की बात करो, ये जो आपका परपटी है, तो ये महासागरों में 35 किलोमीटर, महाद्वीपों में 35 और महासागर में 5 किलोमीटर। यानी कि अगर यहाँ पानी वानी भरा तो यहाँ 5 किलोमीटर मोटी मिलेगी, और बाकी ये पर्वत पहाड़ पठार है, यहां से लेके यहां तक इसको मापोगे तो ये 35 मिलेगी। ठीक है? तो महाद्वीपीय सतह में मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम, यानी कि जो ऊपर की भूपर्पटी है वो मुख्यतः किसकी बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। ठीक है? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सियाल। सियाल कैसे बना है? सिलिका का सी ले लिया, एल्यूमिनियम का एल ले लिया, इसलिए हमने कह दिया सियाल। सीमा प्लस निफे इज इक्वल टू सियाल। ठीक है आपका सियाल। क्लियर हो गया? ये क्या है आपका? सियाल है। ठीक? कह रहे हैं कि महासागर की परपटी मुख्यतः, अब ये तो कहां बनी है? ये आपका लैंड वाला एरिया है सियाल में, यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम जो आपके ऊपर की परत है वो सियाल की बनी है।
जबकि आपके महासागर की जो मुख्य प्रॉपर्टी वो किसकी बनी है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी है, जिसे सीमे कहते हैं। सी फॉर सिलिका, मैग्नीशियम का एम लिया है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? सीमे, यानी कि सिलिका सी प्लस में, तो हमने क्या बोल दिया इसका? सीमे। क्या हो गया? सीमे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है उस पर सिलिका और एल्यूमिना मिलता है, यानी कि सियाल मिलता है, और समुद्र में सीमे मिलता है। क्लियर है? क्योंकि ये अगर आप इसको देखोगे स्थल पर, बेसिकली कितनी मोटी है? 35 किलोमीटर, इसलिए क्या है? सियाल है। और समुद्र में कितना है? मात्र ये 5 किलोमीटर, जो क्या है? सीमे है। फिर कैसा है ये आपका? सीमे। याद रहेगा इतना? देख लिया? अब थोड़ा सा गौर करके देखिए। इस तरह की कुछ आपकी भूपर्पटी होती है, ठीक? ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये महाद्वीप है, और इस तरह सागर है, भूपर्पटी। तो सबसे ज्यादा मोटी कहां मिली है आपको? जमीन पर। देखिए कितना? 35 किलोमीटर। और यहां तक ये ऐसा लेवल है, इसके नीचे कितना है? 5। ऐसे समझ सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए बता, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप कह रहे हैं कि जिसकी त्रिज्या दिखाई है, जो उसका रेडियस है, कितना है? 3500 किलोमीटर। और मुख्यतः बना किसका है? तो आप देखेंगे निकिल धातु होती है और लोहा मुख्यतः इनकी बनी है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया आपका? निफे। तो निकिल का हमने न निकाल दिया, नी। क्लियर है? लोहे का फेरस बोलते हैं, लोहे को फेरस, उसका फै निकाला, तो इसलिए क्या हो गया? ये इस तरह से शॉर्टकट में हमको लिखा मिल गया, निफे। ठीक है? तो निफे होती है। और केंद्रीय कोर का तापमान काफी कैसा होता है? काफी उच्च होता है, यानी कि केंद्र में, सेंट्रल में जो एयर टेम्परेचर और प्रेशर है वो काफी हाई है। उच्च का मतलब क्या है? हाई है बच्चों। क्लियर है? ये ध्यान देना। तो परपटी पे किस प्रकार का मिला है आपको? सियाल। ठीक है, और उसके बाद क्या मिली है आपका? सीमे। और नीचे क्या मिला है मेंटल में, उसमें तबक रॉड में? आपका निफे हमको देखने के लिए मिला है। ठीक, अब बात करेंगे इसके आगे आपका सेल एवं खनिज, सेल एवं खनिज की। तो पृथ्वी की परपटी में अनेक प्रकार के सेल, परपटी मतलब जो ऊपर का है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है, उसी को हम सेल कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के हमारे यहां सेल बनते हैं। पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ में किसी भी प्रकार के पिंड को सेल कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पिंड है, हमने इसको क्या बोल दिया? सेल कह दिया। तो अगर सेल की परिभाषा पूछ ली जाए, तो पृथ्वी की परपटी पर बनने वाला खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल कैसे होते हैं? विभिन्न रंग, आकार, गठन के, यानी कि उनका साइज अलग हो सकता है, बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो सकती है, जो उनका कलर है वो अलग हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं सेल। ठीक है? अब कह रहे हैं कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सेल हैं, जिन्हें हम आपका चट्टान भी कह सकते हैं, ये सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला अगर आप सेल को देखोगे, तो सबसे पहला सेल जो मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अपसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और कायांतरित को यानी कि मेटामॉर्फिक। तो हमें कितने प्रकार के सेल मिलते हैं देखने के लिए? तो बेसिकली 3 प्रकार के।
नंबर 2 पर देखिए, नंबर 1 पर कौन सा है? इग्नियस, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पर कौन सा है आपका? ध्यान दीजिए, अपसादी। और नंबर 3 पर कौन है आपका? मेटामॉर्फिक, यानी कि कायांतरित। ये 3 सेल हमको पृथ्वी पर देखने के लिए मिलते हैं। हाईलाइट करना चाहे बुक में हाईलाइट कर लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, कर लीजिए बेटा। देख लिया? चलिए, तो हमें 3 आपका सेलें मिल गई, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांतरित सेल। क्लियर है? चलिए, तो 3 प्रकार की सेलों को हमने बेसिकली आपका इसमें पढ़ा और हमने इसको देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द्रवित मैग्मा, जो आपका मैग्मा कहां से निकलता है? जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना बच्चों, तो उससे जो पदार्थ निकलता है हम उसी को बोलते हैं आपका मैग्मा। कह रहे जब आपका द्रवित मावा मैग्मा यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसा गाढ़ा होता है। कह रहे कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठंडा होकर कैसे बनेगा? ठोस, यानी कि कठोर आपका जब बन जाता है, तो इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि जब आपका ज्वालामुखी निकलती है, उससे जो हमारे पृथ्वी के अंदर से जो आपका मैग्मा निकलता है, वो कैसा होता है? तरल होता है, गाढ़ा होता है। फिर उसके बाद वो फैल जाता है और फैल कर ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर क्या बनता है? कठोर बन जाता है। और उसी से हमारा बनता है आग्नेय सेल। तो अगर मैं पूछूं कि ज्वालामुखी से बने हुए कौन से सेल हैं इन तीनों में से, तो आप क्या आंसर देंगे? आग्नेय सेल सर ज्वालामुखी से निर्मित सेल है। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। समझ आया तो एक बार हाथ खड़ा करें आप लोग। चलिए ठीक है। और कह रहे हैं कि इन्हें प्राथमिक सेल, यानी कि क्या कहते हैं इनको? हम प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी कि जो प्राथमिक है, यानी कि जो प्रथम है, उनको प्राथमिक है। सबसे पहले कौन से सेल बने? यही सेल बने। और कह रहे हैं कि आग्नेय सेल के भी 2 प्रकार हैं, 2 टाइप हैं। एक है अंतर्वेदीय सेल और एक है बाह्य वेदीय सेल। अंतर्वेदीय मतलब वो होते हैं जो पृथ्वी के लावा, आपका मैग्मा ज्वालामुखी जो आपकी फूट रही थी, वो पृथ्वी पर बाहर नहीं निकल पाई, अंदर ही रह गई, तो वो बन जाती है, तो हम उसको बोलते हैं अंतर्भेदीय। ज्वालामुखी निकली निकली और बाहर आकर फैल गई, जिससे आपके आग्नेय सेल बने, उसको बोलते हैं बाह्य वेदी सेल। तो ये 2 प्रकार हैं, आपको ध्यान रखने हैं। लिखना चाहे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इनको हाईलाइट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए ये आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के हमने देखे। क्लियर है? देखिए, देख लिया? एक बार कुछ पीछे देख लीजिए, कुछ पीछे पूछना हो, कोई आपको समझ ना आई हो कोई चीज, देख लीजिए बेटा एक बार, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कोई बच्चा माइक लेकर तो आपका चैप्टर को पढ़ेगा यहां से। कोई भी बच्चा माइक लेकर पढ़े। चलिए, जीआईसी बुग्गा वाला आप पढ़ेंगे बेटा। चलिए बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? My name is Ira. वीरा। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार से बने सेल को बरहिभेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसाल्ट दक्कन पठार बैसाल्ट सेलों से
बेसाल्ट सैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सैलों की अंतर्भेदिक आग्नेय सैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़कर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान दृढ़ अवसाद बंधकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों के पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 उदाहरण के आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्टेल में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। थैंक यू बेटा, बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि जब आपकी ज्वालामुखी निकलती होता है, बेसिकली अब ज्वालामुखी के आप देखेंगे, आप उसका कोई वीडियो वगैरह देखिए, तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा वगैरह होता है, जो गरम तप्त बहुत ज्यादा हिट होता है, वो आपका पृथ्वी की परतों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाहर निकलकर कैसा होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तरलता में होता है। जैसे आपका पानी होता है, गाढ़ा नहीं कर देते कुछ इस तरह से, और बाहर आकर वो आपका जम जाता है। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, मैग्मा अंदर है पृथ्वी के, लावा बाहर है, बोला जाता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित होता है। बेसिकली होता कैसे है, लाल होता है बिल्कुल आग की तरह, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। बाहर निकला, ठंडा हुआ, ठोस बन गया, ये हमको देखने के लिए मिलेगा। परपटी की इस प्रकार से बनी सेल को हम क्या कहते हैं, बाह्य अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसमें अगर आप छू के देखोगे इसमें, तो आपको दाने जैसे मिलेंगे, जैसे आपके चीनी के दाने होते हैं ना, कुछ ऐसा आपको देखने के लिए इनकी संरचना में आपको महीन दाने देखने के लिए मिलेंगे। उदाहरण के लिए बेसाल्ट एग्जाम्पल देखोगे कि होता कैसे है, तो आपका दक्कन का जो पठार है, हमारा दक्कन प्लेट्यू है, वो बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर की गहराई में ठंडा हो जाता है। तो बहुत बार तो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है और बहुत बार पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है, और जिससे क्या होता है, ग्रेनाइट ऐसे सेलों का एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका लाई यानी के मसालों और दानों का चूर्ण बनने के कारण अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, और ये सब आपका ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये सारे पत्थर आपका जो ग्रेनाइट है, उन ग्रेनाइट्स के आपका बने होते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर आपको समझ आए कि जितनी भी हमारी आग्नेय सेल है, जो भी हमारी आग्नेय चट्टान कह लीजिए, सेल कह लीजिए, ये सारे किसके बने हैं, ये आपका ज्वालामुखी से निकला जो हमारा लावा है, जो पृथ्वी पर ठंडा होकर फैल गया है, उसका ठोस रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण ही हमने उसको क्या बोल दिया है, आपका उसको आग्नेय चट्टान कह दिया, आग्नेय सेल कह दिया। क्लियर है, देखिए
जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि इग्नियस लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है अग्नि, और अग्नि क्या है? लाल तप्त लावा ही अग्नि है। ये क्या लिखा है? देखिए, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा है। तो कैसा है? आग की तरह लाल सा ही निकलता है। तो इसी के कारण जमकर ठंडा होने से क्या होता है, हमारा जो मैग्मा है वो आपका बन जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग इसी में अपना क्या करेंगे, इग्नियस जो रॉक्स हैं यहाँ तक ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो अपसादी है, सेडिमेंट्री कैसे बनती है, इनके टूटने फूटने से और जमाव के कारण ही आपका अपसादी बन जाती है। इसको कभी नेक्स्ट लेक्चर जब मेरी क्लास लगेगी उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने जुड़कर पढ़ा जीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी बराम, दोनों बच्चों ने बड़ा स्कूलों में अच्छे से पढ़कर करा, जीआईसी बुग्गा वाला और जीआईसी बराम ने। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।